अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स कहते हैं अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, यानी कि बहुत सारा पैसा जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर फिर रिटर्न जनरेट करते हैं। उस रिटर्न का मेजर पोर्शन अपने क्लाइंट को एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट देते हैं, उसको म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी फंड होता है और एक होता है फिक्स्ड इनकम फंड, यानी कि ये दो कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी फंड जो कैटेगरी है, जब आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पे जो रिस्क है वो भी हाई होता है और जो उस पे रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ज़्यादा यानी हाई होता है। अब इसमें इक्विटी फंड में होता ये है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट लगाता है, इन्वेस्ट करता है। उन कंपनीज के शेयर जब ऊपर जाते हैं, स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाती है तो आपको फ़ायदा मिलता है, और जब वो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी या शेयर नीचे जाएगा तो आपके कैपिटल पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। जबकि दूसरी कैटेगरी जो फिक्स्ड इनकम की है उसमें आपका पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे रिस्क जो है वो कम होता है या ना होने के बराबर होता है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग होगी, और कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसी जगहों पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से फिर रिटर्न में एक मखसूस रिटर्न मिलता है जिसका मेजर पोर्शन वो आपको एज अ क्लाइंट दिया जाता है। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम होता है और रिस्क एक्सपोजर कम होता है। अच्छा जी, अब आते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मिज़ान बैंक, यूबीएल, एचपीएल, नेशनल बैंक, फैसल बैंक और बाकी दीगर जो हैं, इनके अपने म्यूचुअल फंड्स डिपार्टमेंट होते हैं जो टोटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। आपको उनमें अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, अपना सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा, और फिर जब वो अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने बैंक अकाउंट से उस म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। आइदर आप अपने फंड मैनेजर को चेक की सूरत में वो दे सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत भी मैसर है, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो जब आपने वो पैसे विड्रॉ करवाने हों तो आप अपने फंड मैनेजर से भी कह के वो विड्रॉ करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट, रिडेम्पशन यानी कि आप पैसा विड्रॉ करवाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। 1 वर्किंग डे के अंदर आपका जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो बैंक हैं उनमें जो सेविंग अकाउंट में लोग पैसे जो है वो रखते हैं और उस पर एक प्रॉफिट उनको मिलता है, उससे म्यूचुअल फंड्स किस तरह मुख्तलिफ है। तो सेविंग्स अकाउंट में जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका पैसा जो है वो लॉक हो जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उस पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न तय हो जाता है आपके साथ, जो कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट उस मुल्क में चल रहा होता है। जैसे पाकिस्तान में अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 21% के करीब चल रहा है। मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो आपको 19% रिटर्न ऑफर करेंगे आपके सेविंग्स अकाउंट पे, जो कि टैक्स डिडक्शन के बाद 16 से 17% पर ईयर के दरमियान में बनता है। अच्छा, अब सेविंग अकाउंट में आपका पैसा 3 साल, 5 साल, जो भी आप टाइम पीरियड, या 10 साल उसके लिए लॉक कर लिया जाता है। अगर आप उसमें से विड्रॉ करना चाहें उस अमाउंट को तो फिर आपको एक बैंक की तरफ से पेनल्टी चार्ज की जाती है जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है। उसके बरक्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपकी एक्सेस में है, उस पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आप अगर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट वाली साइट पे इन्वेस्ट करते हैं फंड्स में तो आपको 17 से 18% आपको आफ्टर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। प्लस आप किसी भी टाइम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ऑन 1 डे नोटिस। जब आप विड्रॉल डालेंगे
तो आपको एक दिन के बाद पैसा आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगा। जबकि आप अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न, कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अप टू 40% तक भी रिटर्न जनरेट करके देते हैं। ऑब्वियसली उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है, रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो वो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऊपर कहीं ईमेल एड्रेस भी चल रहा होगा, आप उस पर भी ईमेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा, और वो मैं आपको ईमेल में भी जवाब दे सकता हूँ, वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के भी जवाब दे सकता हूँ। ऑब्वियसली आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके कंसेंट के मुताबिक रखी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।